अब हम देखते हैं क्या ऐसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो। ठीक है, पहला क्या देखते हैं, ऐसी परिपथ, ऐसी परिपथ मतलब अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या रहे, तो जिसमें केवल प्रतिरोध रहे। ठीक है, जिसमें केवल क्या रहे, प्रतिरोध रहे। तो उस कंडीशन पर हम ऐसी सर्किट देख रहे हैं, ऐसी सर्किट containing only ohmic रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो जिसमें केवल रेजिस्टेंस होते हैं उसके लिए हम देख रहे हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो एक परिपथ में हम प्रतिरोध को इस प्रकार से ले लेते हैं, माना कि कोई प्रतिरोध R है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, तो AC करंट जिसमें से प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, AC करंट प्रवाहित करते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा है, ये क्या है, AC करंट है, प्रत्यावर्ती धारा। इस प्रत्यावर्ती धारा से I धारा प्रवाहित करते हैं। तो ये जो I धारा है वो क्या होते हैं, यहाँ से इस प्रत्यावर्ती जो प्रतिरोध है R उससे होकर जाते हैं, अर्थात R से होकर क्या जाते हैं, I जाते हैं। तो इसके बीच की दूरी का मान आ जाता है RI। ठीक है, तो उसको लिख लेना है। यदि हम क्या करते हैं, यदि किसी प्रतिरोध में क्या हो, AC धारा प्रवाहित किया जाए, AC धारा प्रवाहित किया जाए, तब उस प्रतिरोध, जब किसी प्रतिरोध में AC करंट के वजह से धारा प्रवाहित किया जाए तो उस प्रतिरोध का मान RI के बराबर होता है। तब उस प्रतिरोध का मान RI के बराबर होते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया है ना। तो अतएव करके हम लिख सकते हैं, अतएव तब उस पर क्या होंगे, तो उस पर धारा बहेंगे, तब उस पर बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम किससे लेते हैं, I बराबर I0 साइन ओमेगा t से लेते हैं। इतना हम जानते हैं, इसको दे देना है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखते हैं। तो ये जो है क्या है, प्रतिरोध है। क्या है, ये प्रतिरोध है। और इस पर जब ये प्रतिरोध लगा है तो धारा बह रही है, मतलब वहाँ पर क्या होगा, तो वोल्टेज भी उत्पन्न होगा। तब उससे प्राप्त वोल्टेज भी, ठीक है ना, तो V0 साइन ओमेगा t होगा। ठीक, इसको हम लोग जानते हैं, ये एज इट इज़ हर फार्मूला में इतना को आप लोग लिख सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ये जो है आपको प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है सेम फेज में रहे या जो है क्या होते हैं, फॉरवर्ड फेज रहे या रिवर्स फेज रहे, अर्थात अग्र अभिनति रहे या पश्च अभिनति रहे धारा और वोल्टेज का, तो उस कंडीशन पर आपको क्या कर सकते हैं, तो धारा और वोल्टेज में रिलेशन से हम जानते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा t और V बराबर जानते हैं V0 साइन ओमेगा t होता है। ठीक है ना, तो हम ये जो है प्रतिरोध के वजह से देख रहे हैं, किसके वजह से, प्रतिरोध के वजह से। तो प्रतिरोध के लिए हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा रहे चाहे कोई भी धारा रहे, तो प्रत्यावर्ती धारा जब प्रतिरोध के लिए देखते हैं धारा, तो वहाँ पर ओम का नियम फॉलो होता है। तब ओम के नियम से क्या देख रहे हैं, केवल प्रतिरोध के लिए है। तो प्रतिरोध में हम कौन सा नियम जानते हैं, प्रतिरोध के लिए ओम के नियम से जानते हैं V बराबर क्या होता है, RI होता है। इतना तो क्लियर होगा, है ना। तो V बराबर RI होता है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा। तो V बराबर हो जाएगा
यदि हम I बराबर लेते हैं तब वो हो जाता है V बटा R, ठीक ना। तो V बराबर हम जानते हैं क्या, I बराबर रहने देते हैं और V बराबर जानते हैं। V बराबर हमने देखा यहाँ पर V बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी। इसको दे दिए फर्स्ट इक्वेशन, उसको छोड़ देते हैं, V के जगह हम रख देते हैं V का मान, जो कि क्या है V0 साइन ओमेगा टी है और बटा R है तो R है, ठीक है। इसको दे दिए सेकंड इक्वेशन। अब देखो प्रत्यावर्ती धारा के लिए और प्रत्यावर्ती मतलब जो प्रतिरोध के वजह से धारा के लिए दो रिलेशन मिला, एक प्रत्यावर्ती धारा का वास्तविक रिलेशन और दूसरा ओहमिक रिलेशन, अर्थात जो ओम के नियम से आता है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 के लेफ्ट साइड क्या है, I और I है, तो राइट साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में I0 और साइन ओमेगा टी I बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो I0 साइन ओमेगा टी यहाँ से आया और बराबर क्या है हम लोगों का V0 साइन ओमेगा टी आ गया, बटा R है तो R है, ठीक है ना। तो यहाँ साइन ओमेगा टी को मतलब कट आउट किया, तो उस कंडीशन पर I0 बराबर क्या मिल जाता है, V0 बटा R मिल जाता है। अतः हम कह सकते हैं ओहमिक प्रतिरोध का मान जो होती है, तो ये जो है शिखर, ये I0 और V0 क्या होते हैं, शिखर मान होते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के शिखर धारा और शिखर वोल्टेज में सेम फेज देते हैं, समान कला प्राप्त होते हैं। तो समान कला में हम लोगों को क्या मिलते हैं, तो इस प्रकार देखो, ये R को यहाँ रखेंगे तो वो जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, ये भी शिखर मान मिला और ये भी क्या मिला, शिखर मान मिला। और दोनों जब शिखर मान दे रहे हैं तो अर्थात वो क्या होंगे, समान कला में चल रहे होंगे, ठीक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात जब प्रत्यावर्ती धारा मतलब AC धारा में केवल प्रतिरोध रहे, क्या रहे, केवल प्रतिरोध रहे, तो केवल प्रतिरोध हो तब क्या होते हैं, तब उस स्थिति में शिखर मान धारा के व शिखर मान वोल्टेज के प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, प्राप्त हो जाते हैं। अतएव हमें यह पता चलता है कि प्रत्यावर्ती धारा समान कला में चल रही है। अतएव हमें पता चलता है कि प्रत्यावर्ती धारा समान कला में चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पर एक ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जिसमें ये क्या होते हैं, तो सेम फेज के लिए अभी मैं बताई हूँ आप लोगों को कि इस प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है जहाँ से निकलता है वहीं से प्रत्यावर्ती धारा भी निकलती है और उसी पॉइंट पर क्या होते हैं, तो मिल जाते हैं। और ये जो है यदि निगेटिव डायरेक्शन पर वर्क करता है तो ये भी सेम फेस में क्या होते हैं, निगेटिव डायरेक्शन पर वर्क करते हैं और वहीं पर मिल जाते हैं। अर्थात ये क्या है, तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज होते हैं, ये क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज हैं, वोल्टेज, और ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा है, AC धारा मतलब I, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम यदि इन दोनों के बीच में ग्राफ प्राप्त करें तो उस कंडीशन पर देखो ये सेम फेज पर चल रहे हैं, तो उस कंडीशन में यदि इस पर फेज़र आरेख लगाते हैं, तो फेज़र आरेख आप लोगों को मैं नहीं समझा पाई हूँ बिकॉज वो जो है हम लोगों के बेस के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता, और यदि ज़्यादा ज़रूरी रहे तो उसको बताएंगे या तो आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क टाइप दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेम फेज में देखते हैं फेज़र आरेख, तो उस कंडीशन में ये सरल आरेख मिलता है क्योंकि ये सेम फेज में चल रही है, अर्थात इसका मान बढ़ने पर इसका भी मान बढ़ेगा और इसका मान कम होगा तो इसका भी मान कम होगा, ठीक है। तो ये जो प्रतिरोध का मान होता है, धारा अधिक होगा तो वोल्टेज भी अधिक होगा, और जो है धारा कम होगा तो वोल्टेज भी क्या होंगे,
कम होंगे, लेकिन यदि इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या आ जाते हैं, जो क्रमानुपाती आ जाते हैं। उस कंडीशन पे दोनों का अनुपात जो है हम लोगों का केवल प्रतिरोध के लिए रिलेशन देते हैं। तो हम लोगों को मिल जाता है क्या, तो एक कंडीशन मिल जाता है जो ये धारा के लिए, तो आई के लिए मिल जाता है ये धारा आई के लिए इस कंडीशन पर, और ये जो है जस्ट उसके ऊपर चल रहा है तो भी के लिए मिल जाता है इस कंडीशन पर, और ये जो है हम लोगों को मिल जाता है, ये मिलता है I0 और ये मिल जाता है V0। समझ आया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है फेजर आरेख द्वारा देखा जाए तो फेजर आरेख से ये जो है V शुद्ध ओहमिक प्रतिरोध है, और यदि हम शुद्ध कंडीशन पर देखें तो जिस पॉइंट पर ये निकल रही उसी पॉइंट पर मिल रही है, तो उस कंडीशन पर ये हम लोगों का ड्रॉ लाइन सिर्फ इस प्रकार से जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा क्या, जिसमें केवल ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या होने चाहिए, प्रतिरोध होने चाहिए। तो आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो क्लास के टाइम पूछ लेंगे, ठीक है ना।